Hello, students of class 8th. I am P.N. Tripathi, your subject teacher of social study. Today I will teach you a new topic of chapter The Resources. Our new topic is the recycling and distribution of resources. Now we start. Some resources like iron, gold, wood, etc. can be reclaimed from discarded things and used again and again. This is known as recycling. All resources cannot be recycled. For example, fossil fuels once consumed cannot be reclaimed. Now, कुछ resources ऐसे होते हैं जिन्हें एक बार यूज करने के पश्चात फिर से हम यूज कर सकते हैं, जैसे कि आयरन, गोल्ड, वुड आदि। ऐसे रिसोर्सेज बार बार रिक्लेम किए जा सकते हैं, मतलब पुनर्उत्पादित या पुनः प्रयोग के योग्य बनाए जा सकते हैं। इस प्रोसेस को रिसाइकलिंग कहते हैं। ऑल रिसोर्सेज कैन नॉट बी रिसाइकिल्ड। सभी रिसोर्स रिसाइकिल नहीं किए जा सकते हैं, जैसे फॉसिल फ्यूल्स मीन्स पेट्रोलियम, कोल एक्सेट्रा एक बार यूज होने के बाद दोबारा पुनरुत्पादित नहीं किए जा सकते हैं। नेक्स्ट, रिसोर्सेज आर नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। रिसोर्सेज लाइक सनलाइट एंड एयर विच आर फाउंड एवरीवेयर आर ubiquitous resources. Resources like metal, ores and fertile soil which are not found everywhere are localized resources. Resources जो हैं ये प्रत्येक जगह प्रत्येक स्थान पर समान रूप से नहीं पाए जाते हैं। कहीं अधिक मात्रा में पाए जाते हैं तो कहीं कम मात्रा में पाए जाते हैं तो कहीं बिल्कुल भी नहीं पाए जाते हैं। कुछ रिसोर्सेज जैसे सनलाइट, एयर जो कि प्रत्येक जगह पर पाए जाते हैं, इन्हें हम लोग यूबिक्विटस रिसोर्सेज या सर्वव्यापी संसाधन कहते हैं। कुछ रिसोर्सेज जैसे कि मेटल ओर्स और फर्टाइल सॉइल जो कि प्रत्येक जगह पर नहीं पाए जाते हैं, किसी क्षेत्र विशेष में ही पाए जाते हैं, तो इन्हें हम लोकलाइज्ड रिसोर्सेज कहते हैं। नेक्स्ट, बेस्ड ऑन देयर लेवल ऑफ डेवलपमेंट एंड यूज रिसोर्सेज मे बी एक्चुअल आर पोटेंशियल। तो डेवलपमेंट के हिसाब से रिसोर्सेज को हम लोग दो भाग में डिवाइड करते हैं, पहला एक्चुअल रिसोर्सेज और दूसरा पोटेंशियल रिसोर्सेज। फर्स्ट, एक्चुअल रिसोर्सेज। एक्चुअल रिसोर्स इज दैट हुज एग्जिस्टेंस हैज बीन प्रूव्ड एंड हुज लोकेशन, क्वालिटी एंड क्वांटिटी हैव बीन डिटरमाइंड। ऑल रिसोर्सेज दैट आर करेंटली इन यूज आर एक्चुअल रिसोर्सेज। तो एक्चुअल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जिनका हम लोग प्रयोग कर रहे हैं, जिनकी लोकेशन के बारे में, उनकी क्वालिटी और क्वांटिटी के बारे में हमें निश्चित जानकारी है। तो ऐसे रिसोर्सेज जो करंटली यूज हो रहे हैं वे एक्चुअल रिसोर्सेज कहलाते हैं। नेक्स्ट, ऑल अवेलेबल रिसोर्सेज मे नॉट बी सुटेबल फॉर यूटिलाइजेशन विद द अवेलेबल टेक्नोलॉजी। सभी उपलब्ध संसाधन उपलब्ध टेक्नोलॉजी के प्रयोग के हिसाब से यूटिलाइजेशन के योग्य नहीं होते हैं। सच रिसोर्सेज एंड द रिसोर्सेज दैट हैव नॉट येट बीन आइडेंटिफाइड आर कॉल्ड पोटेंशियल रिसोर्सेज। तो ऐसे रिसोर्सेज जिन्हें अभी तक हम नहीं जान पाए हैं कि वो हमारे उपयोग योग्य हैं या नहीं हैं, किंतु वो उपलब्ध हैं परंतु हम उसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे रिसोर्सेज को पोटेंशियल रिसोर्सेज या संभाव्य रिसोर्सेज कहते हैं। For example, the force of flowing water and wind are potential resources until we learn to generate power from them. Now they are actual resources. जैसे flowing water और wind अब potential resources हैं, से actual resource में convert हो गए हैं क्योंकि अब हम इनका यूज कर लेते हैं, लेकिन एक निश्चित समय पहले ये पोटेंशियल रिसोर्सेज थे जब हम इनके यूज के बारे में नहीं जानते थे। अ रिजर्व इज दैट पार्ट ऑफ एन एक्चुअल रिसोर्स विच कैन बी यूटिलाइज्ड एट ए सिग्निफिकेंटली लो कॉस्ट विद द अवेलेबल टेक्नोलॉजी बट इज केप्ट फॉर फ्यूचर यूज। तो रिजर्व एक्चुअल रिसोर्स का वो पार्ट होता है जिसे हम उपलब्ध टेक्नोलॉजी
के साथ में कम कीमत पर प्रयोग कर सकते हैं या कर रहे हैं, किंतु इसे फ्यूचर यूज के लिए हम लोगों ने बचा कर रखा है। नाउ स्टूडेंट्स, सम क्वेश्चंस फॉर यू एज होमवर्क। द फर्स्ट इज गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ लोकलाइज्ड रिसोर्सेज, एंड सेकंड इज व्हाट इज अ रिजर्व, एंड थर्ड इज व्हाट इज मीन्ड बाय रिसाइकलिंग, नेम अ रिसोर्स दैट कैन बी recycled. Thank you.